हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करने वाले हैं बाल राम कथा का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सोने का हिरन। इस चैप्टर में मैं आपको इससे जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आंसर होंगे वो सब मैं बताऊंगी, जिससे आपको ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन इजीली समझ आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, सोने का हिरन कौन बना था? तो इसका उत्तर है सोने का हिरन मारीच बना था। प्रश्न नंबर 2, राम को कुटिया से निकलते देखकर मायावी हिरन ने क्या किया? तो इसका उत्तर है राम को कुटिया से निकलते देखकर मायावी हिरन कुलाचे भरने लगा, मतलब कूदना स्टार्ट कर दिया। प्रश्न नंबर 3, हिरन किस प्रकार चालाक था? वह हिरन चालाक कैसे था? हिरन चालाक था क्योंकि वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि वह राम के पहुंच से बाहर हो जाए। वह चाहता था कि राम उसे पकड़ ले। अगला प्रश्न है, राम के सारे प्रयास क्यों विफल हो गए और अंत में उन्होंने क्या किया? जब वह उसे हिरन को पकड़ना चाह रहे थे, वो प्रयास विफल क्यों हो गए और लास्ट में उन्होंने क्या किया? राम के सारे प्रयास विफल हो गए क्योंकि वो हिरन को नहीं पकड़ पाए। अंत में उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। प्रश्न नंबर 5, बाण से धरती पर गिरते ही मारीच ने क्या किया? इसका उत्तर है, मारीच राम जैसी आवाज में जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो और वह सहायता के लिए पुकार रहे हैं। अगला प्रश्न है, मारीच की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका उत्तर है, मारीच ने हिरन का रूप धारण किया था। जब राम ने हिरन पर बाण चलाया, हिरन बाण लगने से गिर गया। मारीच अपने असली रूप में आ गया। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो मारीच की मृत्यु कैसे हुई? उसने हिरन का वेश बनाया हुआ था। जैसे ही बाण लगा तो वह धरती पर आ गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, मारीच हिरन के रूप में क्यों भागता रहा? हिरन का रूप उसने क्यों बनाया? तो इसका उत्तर है, मारीच हिरन के रूप में राम को कुटिया से दूर ले जाने के लिए भागता रहा ताकि रावण सीता का हरण कर सके। प्रश्न नंबर 8, राम कुटिया तक जल्दी क्यों पहुंचना चाहते थे? इसलिए पहुंचना चाहते थे क्योंकि मायावी मारीच की पूरी चाल राम को समझ आ गई थी। क्योंकि जैसे ही वह मरा, उसने हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण ये चिल्लाना शुरू कर दिया। इसलिए वह कुटिया में जल्दी पहुंचना चाहते थे, जिससे वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल कर सके। तो अगला प्रश्न है इसमें, मायावी पुकार सुनते ही लक्ष्मण ने क्या किया? मायावी पुकार का रहस्य तत्काल समझ गए, इसलिए उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया और चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि राक्षस कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन सीता ये सोच रही थी कि लक्ष्मण छोड़ के उसे नहीं जाना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न है, राम ने लक्ष्मण को क्या आदेश दिया था? तो इसका उत्तर है, राम ने लक्ष्मण को उनको लौटने तक सीता की रक्षा का आदेश दिया था। अगला प्रश्न, सीता क्या सुनकर विचलित हो गई? सीता मायावी पुकार सुनकर विचलित हो गई। इससे अगला प्रश्न है, सीता को विचलित देखकर लक्ष्मण ने उनसे क्या कहा? जब वह रोने लगी, दुखी हो गई, तो लक्ष्मण ने उन्हें क्या कहा? तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने सीता से कहा कि राम संकट में हो ही नहीं सकते हैं, उनका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। हमने जो आवाज सुनी है वह बनावटी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीता क्रोध से क्यों उबल पड़ी? तो इसका उत्तर है, सीता क्रोध से इसलिए उबल पड़ी क्योंकि राम की पुकार सुनकर भी लक्ष्मण शांत खड़े थे। अगला प्रश्न है, राम की आवाज सुनकर भी लक्ष्मण को शांत खड़े देखकर सीता ने क्या सोचा? सीता को इसके पीछे लक्ष्मण का षड्यंत्र लगा। सीता को लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि राम मारे जाएं ताकि राजपाट दोनों भाइयों का हो जाए। अगला प्रश्न है, सीता के कटु शब्दों का लक्ष्मण पर क्या असर हुआ? इसका उत्तर है, सीता की बातों से लक्ष्मण का गहरा आघात हुआ। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा। अगला प्रश्न है,
सीता ने जो आभूषण गिराए थे वह किसने उठाए थे? तो इसका उत्तर है वानरों ने। अगला प्रश्न, रावण ने सीता को ले जाकर कहाँ रखा? तो इसका उत्तर है राम वाटिका रावण ने ले जाकर रखा। तो क्या नाम था? अशोक वाटिका। तो रावण कहाँ पर लेकर गए उन्हें? अशोक वाटिका में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इसमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।